दोस्तों देखो यहाँ पे मार्केट ने 0.6 का एक सपोर्ट लिया है। इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। और टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा क्या रहेगा इस केस में, कॉल साइड में। यहाँ पे 47,200 की कॉल में एंट्री बनाया है। अब एंट्री बनाने के पीछे देखो ऐसा नहीं कि कोई नया सेटअप है, मैं आपको कई बार पहले इसके बारे में बता चुका हूँ। और टारगेट हमारा रहना चाहिए 218 220 पॉइंट का। तो लगभग यहाँ तक के टारगेट मिल जाएंगे। 1:2 से बड़ा हमारा टारगेट है। और स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे दे दिया है। कैंडल हमारा क्लोज होगा 5 मिनट का, तभी मैं स्टॉप लॉस लूंगा, अदरवाइज मैं पूरे टारगेट का वेट करूंगा। तो ये मेरा सेकंड ट्रेड है। सेकंड ट्रेड का पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। यहाँ तक तो चार्ट को आप भूल जाओ, और यहाँ पे जब चार्ट ने ये मोमेंटम किया उससे पहले आप यहाँ पे देखो, चार्ट ने इस जगह पे अपने आप को सस्टेन किया, होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। तो ये लेवल क्या हो गया हमारे लिए, वैल्यू एरिया हो गया। ये एरिया हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट जोन हो गया। उसके बाद मार्केट फर्दर ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद 500 के आसपास, और इसी जगह पे आसपास मार्केट में एक सीपीआर है। मार्केट ने पहली बार इसका रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे सेलर एंटर हुए। अगर इन सेलर को मार्केट को ट्रैप करना था तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता, तो मैं मान लेता कि चलो यहाँ पे 500 पे ट्रैप हो गए। लेकिन जैसे ही ये ऊपर जाने के बाद यहाँ से वापस नीचे गिरा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सेल साइड में एंट्री तो बनाता इसके नीचे, लेकिन ये कैंडल इतना बड़ा बन गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा, रिट्रेसमेंट हुआ नहीं। अब यहाँ पे जब ये कैंडल इसके वापस नीचे आने लगा ना, ये तेजी से आया, तो मैंने यहाँ पे एक चीज देखी। क्या देखी, फिबोनाची को ये जो 0.6 का लेवल है, एक तो आपने ये देख लिया, दूसरा नीचे की तरफ कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं है। ये एसएल नीचे कट गए, नीचे कोई एसएल नहीं है। फिबोनाची का नंबर था, मार्केट ने बहुत तेजी से इसको अप्रोच किया, और अप्रोच करने के बाद मार्केट यहीं से बाउंस बैक करने की तैयारी कर रहा है। तो फीबो को हम किस तरीके से मेजर करते हैं वो मैंने आपको बताया। अच्छा, यहाँ पे फीबो काम क्यों करेगा, जाहिर सी बात है कि ये पैटर्न तो हर जगह बनते हैं, यहाँ पे फीबो काम क्यों करेगा, जबकि ऊपर इस तरीके से मोमेंटम बनता हुआ है। और आपको लग रहा होगा ऊपर एसएल है, बिल्कुल सही बात है, ऊपर एसएल है। और यहाँ पे परफेक्ट एक 47,500 के आसपास मार्केट में एसएल पड़े हुए हैं। और जब भी फिबोनाची के बारे में मैंने आपको बताया कि ऊपर अगर कोई राउंड नंबर है और नीचे मार्केट में कोई 0.5 0.6 के आसपास मार्केट उसको डायरेक्टली अप्रोच करता है बहुत तेजी से, और मार्केट अगर सपोर्ट लेता है, तो मार्केट क्या करेगा, यहां से ऊपर जाने के चांसेस मार्केट के पास ज्यादा होते हैं। तो एक तो राउंड नंबर का साइकोलॉजी, फिर जिस हिसाब से चार्ट बना और ये फीबो को जिसने अप्रोच किया, तो यहाँ से फिर कॉल साइड की साइकोलॉजी, और इसके अलावा जो कैंडल ने अप्रोच किया है ना मार्केट में, ये वैल्यू एरिया को अप्रोच किया है। ये 3-4 चीज़ों को देखते हुए मुझे यहाँ पे कॉल में कन्विक्शन आया। तो मैंने 5 मिनट की कैंडल का वेट किया, और जैसे इसके हाई के ऊपर निकला, मैंने यहाँ से रिकॉर्डिंग और स्टार्ट करके मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया है। अब देखो, मैंने इस कॉल में जितना मोमेंटम कैच किया या जितना मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ली, उसका 50% क्वांटिटी केवल इसके अंदर है। कि यदि ये मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आ भी जाता है तो मेरे को लॉस कितना होगा, इस टोटल प्रॉफिट का केवल 50% क्वांटिटी लिया है। तो यानी कि टोटल 50% के प्रॉफिट का भी 50% ही केवल यहाँ पे लॉस होगा। यानी कि मोटा मोटा 75% का प्रॉफिट मैं फिर भी लेके जाने वाला हूँ। तो रिस्क को मैनेज करते हुए अगर मार्केट आपकी कंडीशन को फुलफिल करता है, सेटअप बनाता है, तो उस जगह ट्रेड करने का लॉजिक और सारी चीजें अगर आपकी सही है, तो वहां पे ट्रेड करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अब यहाँ पे ये ट्रेड कितने परसेंट चलेगा, देखो जिस हिसाब से 500 के लेवल पे सेलिंग हुई और 500 के लेवल पे ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, जहां पे मार्केट का वैल्यू एरिया है और फिबोनाची का ये वाला 0.6 का जोन है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो मैं ये कह सकता हूँ 99% की एक्यूरेसी इस ट्रेड के अंदर है। क्या 99% की एक्यूरेसी होने के बाद मैं क्या करूं, यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी ट्रेड कर लूं, बस यहीं पे हम लोग मार खा जाते हैं। अपने को ये काम कभी नहीं करना। देखो ट्रेड जाएगा जाएगा, 1% तो प्रोबेबिलिटी है ना कि नहीं चलेगा। मैंने 99% बोला, तो 1% की प्रोबेबिलिटी अभी भी है कि ट्रेड नहीं चलेगा। अगर वो 1% ट्रेड उसी दिन नहीं चला जिस दिन मैंने 10,000 क्वांटिटी ले ली, तो फिर क्या होगा सोचो, पिछले 15 दिन 20 दिन 25 दिन का पैसा फिर क्या होगा, मार्केट को दे देंगे। तो ये बात अपने को अच्छी तरीके से समझनी चाहिए और समझ में आनी भी चाहिए। यदि नहीं आ रहा और आप यही गलती करोगे तो मार्केट क्या करेगा, आपको वाइप आउट कर देगा। तो डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। तो 99% की एक्यूरेसी इस ट्रेड की होती है। ये थोड़े से मार्केट में कम बनते हैं जहां पे मार्केट ने कुछ ऐसा पैटर्न बनाया, सेलर को मौका दिया, सेलर को निकाला नहीं, और 500 के नीचे यहाँ पे कोई फिबोनाची का नंबर है और वो भी वैल्यू एरिया के पास, तो ऐसा एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मार्केट को इस लेवल के, हाँ इस लेवल के नीचे अगर ये आके क्लोज कर देता, फिर मेरे यहाँ पे हिम्मत नहीं बनती कि मैं कॉल साइड में एंट्री लूँ। फिर तो रिट्रेसमेंट इतना होता, फिर मैं यहाँ पे पुट साइड में जाने की कोशिश करता। लेकिन अब हम ट्रेड में बैठ गए हैं, तो देखो 57 पॉइंट के आसपास हमारा ट्रेड चल गया, और एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया डे हाई के आसपास हमने एंट्री बनाया। तो ये 57 पॉइंट चल गया, 218 220 पॉइंट का हमारा टारगेट है। तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट एटलीस्ट इस वाली कैंडल तक तो जरूर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसी के ऊपर सबसे ज्यादा माल मटेरियल पड़ा है। अब लो मार्केट देखो फ्लो में आ गया ऊपर की तरफ, तो यहां तक तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट को आना चाहिए। चलिए अब इंतजार करते हैं और देखते हैं कि हमने जो यहाँ पे दिमाग लगाया है वो दिमाग कितना काम करता है।
लीजिए दोस्तों, हमारा जो टारगेट था 218 पॉइंट का वो डन हो गया। अब आप देखो कितनी तेजी से ये फिबोनाची, ये केवल फिबो का सेटअप है और ये फिबो का सबसे परफेक्ट सेटअप होता है जिसमें हम लोग काम करते हैं। और जनरली मैंने इसको, जो चीज़ों को मैंने मार्केट में देखा उस चीज़ को मैंने अप्लाई किया। तो देखो आपने यहाँ पे किस तरीके से मार्केट इतना फॉल करने के बाद भी मार्केट ने क्या किया, मोमेंटम अपर साइड का कर दिया। तो ये होता है फिबोनाची का सेटअप, जब खासकर पीएसवाई लेवल ऊपर होता है। तो इसके पीछे देखो बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, ऐसा नहीं कि केवल मैं यहाँ पे देखता हूँ। इसको ट्रेड करने के लिए देखो फिबो का लेवल 0.6 सबको दिख रहा होगा, लेकिन क्या इतने बड़े फॉल के बाद किसी की हिम्मत बनेगी जल्दी बाय करने के लिए? यहाँ तक मार्केट जाएगा, वो सोचेगा रिट्रेसमेंट करेगा तो बाय करूंगा। मार्केट क्या करेगा, मोमेंटम दे देगा। तो जितनी तेजी से मार्केट नीचे गिरता है उतनी तेजी से मार्केट ऊपर जाता है। ये कब होता है, जब मार्केट में इस तरीके का कोई ट्रैप वगैरह मार्केट में लगाया जाता है। अब मैं बात करूं अपने प्रीमियम की, तो जाके आप केवल इतना करना, 47,200 की कॉल को आप जाके देखना कि वहाँ पे क्या हुआ है। मेरी बाइंग थी 302 रुपये 92 पैसे, नहीं मोटा मोटा 303 रुपये मान लो। उसके बाद मार्केट में अभी जो प्राइस चल रहा है वो 450, यानी कि 147 148 पॉइंट का मोमेंटम, 150 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट ने इस फ्लो में दिया। क्योंकि जितनी तेजी से ये ऊपर गया ना, इसलिए प्रीमियम अपने को मिल गया। तो अभी चल रहा है 444 445 के आसपास। अब याद ध्यान रखना, यदि मार्केट अब वापस इसके ऊपर निकालता है तो मार्केट में फिर आपको बड़े लेवल ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। वो लेवल कहाँ तक जा सकते हैं, देखो 600 कुछ का एक जोन है, वहां तक तो मार्केट को डेफिनेटली जाना चाहिए। ठीक है, अब वो 600 का जोन अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो लगभग आप मान के चलो 745 का एक रेजिस्टेंस है मार्केट के पास। और 745 के बाद अगर मैं जोन की देखो 745 तक मे भी मोमेंटम हो सकता है कि मार्केट कर दे। ठीक है ना, तो यानी कि अगर पहले स्विंग की बात करूं तो 47,594 ये तो जाएगा ही जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 47,594 के आसपास लेके आते हैं इसको। और यहाँ पे हम 47,584 और 594 कहाँ है, ये रहा, ये है मार्केट का 594 का लेवल। ठीक है, अब मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर ये रुकने वाला है नहीं। तो ये पहला टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 362 पॉइंट, कहाँ पे, कॉल साइड में। अब इसको जाने दो, अगर मार्केट ने ये स्विंग निकाल दिया 47,518 का, तो डेफिनेटली मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे इंतजार करते हैं, देखते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है या नहीं निकलता है। तो आप देखते रहो। देखो ये चीज़ें जब भी आप ट्रेड करते हो ना मार्केट में, तो आपको थोड़ा सा कन्विक्शन आपके अंदर होना चाहिए। मुझे प्रीमियम में 195 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके हैं। 304 की बाइंग थी मार्केट, 498 के आसपास उसने हाई लगाया। तो ये वाला स्विंग अगर निकल गया तो आप समझ लो फिर मार्केट में ये जितने भी यहाँ पे जो बायर थे, मार्केट ने पहले उन बायर को निकाला, निकालने के बाद नीचे के स्टॉप लॉस साफ किए और साफ करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, अब ऊपर जा रहा है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे बाय किया 500 के आसपास, देखो इस लेवल पे जितने लोगों ने बाय किया, मार्केट ने क्या किया, उनको भी निकाला। अब यहाँ तक मार्केट आ गया ना, तो ये तो पहला टारगेट अपना है ही है। उसके बाद मार्केट कहाँ तक जा सकता है, 745 तक का मेरा अनुमान है कि मार्केट को जाना चाहिए। या 745 अगर मैं ना भी कहूँ तो ऊपर के लेवल हम कहाँ तक ले सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं आने के बाद एक अपना ये लेवल देखूँ तो ये देखो सीपीआर का लेवल ब्रेक हो गया। और ठीक है चलो, ये हमारा लेवल पार हो गया। तो 726 का लेवल आप मान के चलो, 726 से 745 का लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो वहां तक मार्केट को जाना चाहिए। और अभी तो मैं देखो यहाँ पे कॉल में बैठे का कितने मोमेंटम मिल चुका है, 578 का इसने हाई लगाया है। तो लगभग अगर प्रीमियम की बात करूं तो अभी भी मेरे को 283 पॉइंट प्रीमियम के अंदर मिल रहे हैं। चलो भैया, मार्केट में देखो ये बूम बूम हो चुका है और 319 320 पॉइंट का मोमेंटम मिला है। तो जैसे ही नीचे आने लगेगा ना, मैं यहाँ पे निकाल दूंगा इसको। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, प्रीमियम को देख रहा हूँ। चलो प्रीमियम नीचे आने लगा है, मैंने इसको एग्जिट कर दिया 604 रुपये के आसपास। ठीक है जी, चलिए एक बार अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 300 रुपये का प्रीमियम अपने को मिल चुका है इसमें। 299 पॉइंट एग्जैक्ट मैंने क्या किए, ऑप्शन में कैच किया। और मार्केट ने मोमेंटम कितना किया, 463 पॉइंट। 463 पॉइंट का जो मेरे को चाहिए था ट्रेड, वो देखो यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाऊं चीज़ें, तो देखो ये वाला जोन अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, अगर आप ये पकड़ लो 776, तो ये वाले जोन और ये सारे जोन मेरे ख्याल से निकाल सकता है मार्केट। तो 47,912 का एक केवल इंपॉर्टेंट जोन है। तो उम्मीद है कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। चलिए फिलहाल ये मेरा देखो ऊपर का लेवल है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने 299 पॉइंट मार्केट में कैप्चर किए। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। सिंपल एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको एंट्री बताई कि किस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे प्लान हो सकती हैं।